चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व इस साल कई दुर्लभ और शुभ संयोगों के साथ शुरू हो रहा है। आस्था और शक्ति की आराधना के ये 9 दिवसीय पर्व 19 मार्च 2026 गुरुवार से आरंभ होगा। खास बात यह है कि इस दिन से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत मानी जाती है, इसलिए इस बार नवरात्रि का महत्व और भी बढ़ गया है। ज्योतिषी दृष्टि से भी इस बार की नवरात्रि बेहद खास बताई जा रही है, क्योंकि पहले ही दिन कई शुभ योग बन रहे हैं जो पूजा पाठ और साधना को विशेष फलदायिनी बना देंगे। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार इस वर्ष नवरात्रि के पहले दिन शुक्ल योग, ब्रह्मा योग और स्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। ये तीनों योग अत्यंत शुभ माने जाते हैं और इन योगों में देवी दुर्गा की आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इन योगों में किए गए धार्मिक कार्य, जप तप और पूजा जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। यही वजह है कि इस बार की नवरात्रि को आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद प्रभावशाली माना जा रहा है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसी के साथ 9 दिनों की पूजा का विधिवत आरंभ होता है। इस साल कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। जो लोग सुबह के समय स्थापना करना चाहते हैं, उनके लिए पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से 7:43 तक रहेगा। वहीं दोपहर में अभिजीत मुहूर्त के दौरान भी कलश स्थापना की जा सकती है, जो 12:53 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करने से देवी की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है। ज्योतिष के लिहाज से भी इस बार ग्रहों की स्थिति नवरात्रि को और खास बना रही है। देवगुरु बृहस्पति पहले ही मार्गी हो चुके हैं और 18 मार्च 2026 को बुध का उदय भी हो रहा है। ऐसे में इन दोनों ग्रहों का शुभ प्रभाव नवरात्रि के दौरान देखने को मिलेगा। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन बृहस्पति 9वें भाव में, शुक्र 11वें भाव में और बुध 10वें या लगन के स्वामी से केंद्र में स्थित रहकर विशिष्ट योग बना रहे हैं। ग्रहों की ये अनुकूल स्थिति धार्मिक कार्यों को और नई शुरुआत के लिए शुभ संकेत मानी जा रही है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन 19 मार्च को मां शैलपुत्री की आराधना होगी, जो शक्ति और स्थिरता का प्रतीक मानी जाती है। दूसरे दिन 20 मार्च को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी, जो तप और त्याग का संदेश देती हैं। तीसरे दिन 21 मार्च को मां चंद्रघंटा की पूजा होती है, जिनका स्वरूप साहस और शौर्य का प्रतीक है। चौथे दिन 22 मार्च को मां कुष्मांडा की आराधना की जाएगी, जिन्हें सृष्टि की रचयिता माना जाता है। 5वें दिन यानी 23 मार्च को मां स्कंद माता की पूजा होगी, जो मातृत्व और करुणा का स्वरूप है। 6ठे दिन 24 मार्च को मां कात्यायनी की आराधना की जाती है, जिन्हें शक्ति और न्याय की देवी माना जाता है। 7वें दिन 25 मार्च को मां कालरात्रि की पूजा होती है, जो नकारात्मक शक्तियों के विनाश का प्रतीक है। 8वें दिन यानी 26 मार्च को महागौरी की पूजा की जाएगी, जिन्हें शांति, सौंदर्य और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन कई स्थानों पर हवन और कन्या पूजन भी किया जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 27 मार्च को मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ इस पर्व का समापन होगा। इसी दिन राम नवमी भी मनाई जाएगी, जो भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जाती है। इस तरह 9 दिन तक चलने वाली देवी आराधना के साथ नवरात्रि का समापन भी बेहद शुभ और पावन माना जाता है। आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे इस पर्व का इंतजार देश भर के श्रद्धालुओं को हर साल रहता है। माना जाता है कि इन 9 दिनों में सच्चे मन से की गई देवी की पूजा भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार करती है। इस बार शुभ योगों और अनुकूल ग्रहों की स्थिति के कारण चैत्र नवरात्रि का महत्व और भी बढ़ गया है, जिससे भक्तों में उत्साह और श्रद्धा दोनों देखने को मिल रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।